जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने ये खबर 4 अप्रैल को दिखाई थी कि किस तरह से पुंछ शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 11 में नगरपालिका की सुस्ती के सबब गंदगी का बड़ा ढेर लगा हुआ है और जिससे मोहल्ले के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी मीडिया पर खबर दिखाने के बाद आज पुंछ की नगरपालिका हरकत में आई और सफाई का काम शुरू कर दिया गया। 4 अप्रैल को जी मीडिया पर यह खबर दिखाई गई थी कि किस तरह पुंछ शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 11 के मोहल्ला किला मुबारक के पास बने सरकारी इमारत के पास गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते असर के बीच भी नगर पालिका की तरफ से सफाई नहीं की जा रही है। लोगों का ये भी इल्जाम था कि किस तरह सब्जी वाले भी गली सड़ी सब्जियां भी यहीं पर फेंक देते हैं और इस कचरे की बदबू से काफी परेशानी हो रही है। वहीं जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर देखने को मिला है। आज नगर पालिका हरकत में आया और बड़े पैमाने पर सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नगर पालिका को इसे साफ करवाना चाहिए। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से हम परेशान थे यहाँ पर लगी गंदगी की वजह से। आज सफाई का काम शुरू हो गया है। लोगों ने इस मुहिम के लिए जी मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। पहले मैं जी मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने जो गंदगी हमारे क्वार्टर के पास पड़ी हुई है और हम इनसे अप्रोच की थी, तो यहाँ आए, इन्होंने जो क्वार्टर की हाल देखी और हमें इनको बताया कि जो बार रेडी वाले हैं इन्होंने ये क्वार्टर पे सामान रखा हुआ है और जो गंदगी यहाँ फेंक रही हैं, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि सफाई की जाए, लेकिन इनकी मदद से इन्होंने हमारी जो न्यूज़ लगाई, उसके बाद ये सब हमारे यहाँ पर आए, उस पर काम चल रहा है और हम पूरे मोहल्ले की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये काफ़ी देर थी। आज जी इंडिया न्यूज़ वालों की तरफ से ये जो मसला उठाया गया है, इस पे आज म्यूनसिपलिटी वगैरह सारे जो कर्मचारी आए कर रहे हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं जी नेटवर्क वालों के, कि जिन्होंने ये मसला उठाकर हमारी जो मांग है वो पूरी की। वहीं नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गारू राम ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही इस पूरे एरिया को साफ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्वार्टर से हैं, इसके साथ ही जो डैम्प लगा हुआ है इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग के पीछे है इसको मैनुअली हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मैनुअली करना पड़ेगा और इस वक्त थोड़ी लेबर की हमें प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमने जेसीबी अपना लगाया हुआ है और गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। इसके मतलब मैं ऐसा करूँगा कि आगे अगर कोई नहीं मानता है हमारी बात को तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसका कोर्ट में चलान करेंगे, उसको फाइन साइन करेंगे, तो इसके लिए उसको पेनल्टाइज किया जाएगा। हम ऐसा भी सोच रहे हैं। आजकल हमारे पास लोगों की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है और साथ में हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो यहाँ पर गंदगी डाल रहे हैं। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश बाली। रमेश, जी सलाम यानी कि हिंदुस्तान की उम्मीद, और हिंदुस्तानियों को इस बात की उम्मीद होती है कि जी सलाम जो खबर उठाता है वो मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के अवाम के लिए उठाता है। हमने और ख़ासतौर पर आपने इस खबर को उठाया था और बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसका असर ये हुआ कि नगर पालिका हरकत में आई है और काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पुंछ शहर के बीचों बीच का जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 11, जो बिल्कुल किला मुबारक के सामने पड़ता है और इसके साथ सरकारी जो क्वार्टर्स भी हैं, और ये बिल्कुल शहर के बीच में होने के कारण भी यहाँ पे सफाई नहीं की जा रही थी। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद तो गंदगी के ज्यादा अंबार लग गए। जो यहाँ के सब्जी वाले जो रेहड़ी वाले भी थे उन्होंने भी यहीं पे आके सारा फैसला शुरू कर दिया गंद, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और जब लोगों ने बात की और जब हम वहां पे गए तो वाकया वहां की स्थिति काफी मतलब कि इतनी थी गंदगी वहां पे कि हम बता नहीं सकते। तो आज भी जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, सुबह के कम से कम 6 से 7 ट्रक वो वहां से गंदगी उठा के ले गए। अभी भी गंदगी पड़ी हुई है और ये बिल्डिंग के कारण जो जेसीबी पीछे तो काम नहीं कर सकती, पीछे इनको मैनुअली काम करना पड़ेगा, जो लेबर लगा के वो काम करना पड़ेगा। और लॉकडाउन के चलते लेबर तो इनको मिल नहीं रही है। और जब जी सलाम पे ये खबर दिखाई गई उसके बाद फौरी तौर पर जिला इंतजामिया की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया कि फौरी तौर पर इसको साफ किया जाए। और आज मोहल्ले वाले काफी खुश हैं और जी जो
सलाम का धन्यवाद कर रहे हैं कि जी सलाम के कारण ही ये जो पिछले 6 और 7 महीने से पड़ी गंदगी उठाई गई है, अभी भी इसको 2 से 3 दिन लगेंगे इस पूरी गंदगी को साफ करने में। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए रमेश बाली आपका। बढ़ते आगे, राजौरी जिले के कोटरंका तहसील में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड की जद में आने से 2 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि कई दीगर मकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया है कि अचानक सुबह पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर आकर लोहा कठा गांव में गिरने लगे, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया। इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है। मुल्क भर में 21 दिनों का लॉकडाउन नाफिज है। लोग इस पर पाबंदी के साथ अमल कर रहे हैं। वादी में भी इस पर अमल हो रहा है। इसी लॉकडाउन के दौरान शब बारात का त्यौहार भी आने वाला है। इबादतों की इस रात में लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने और चरागा करने के लिए जाते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर शिया आलिम दीन आगा सैयद आबिद हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर घरों में ही रहे, लॉकडाउन के कवानीन को ना तोड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखे और इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया का साथ दे, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। इस मौके पर मौलाना आबिद हुसैन ने कहा कि ऐसे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर भी अवाम में इत्तेहाद को बरकरार रखने की अपील की। स्टे होम स्टे सेव, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी हासिल हुई है। पोस्टर्स के ज़रिए, क्लिप्स के ज़रिए और दीवारों पे पेंटिंग करने के ज़रिए लोगों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि इस वक्त ये जो कोरोना वायरस का वबा फैल रहा है, इस चेन को काटना है। मुल्क में कोरोना का बहरान जारी है। हर कोई कोरोना से बचने के नए नए तरीके तलाश कर रहा है और ऐसे में कोरोना से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा के टांडा बुर्ज गांव के लोगों ने एक अनोखी पहल की है। यहां मकामी लोगों ने खुद गांव में नाके लगाए हैं, जहां पर सभी लोग बारी बारी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इस दौरान दूसरे गांव से या फिर बाहर से आने वाले हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। और अगर कोई बेवजह ही गांव में आ जा रहा है तो उसे गांव में एंट्री नहीं करने दी जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि यह फैसला गांव की विलेज कमेटी और पंचायत की जानिब से लिया गया है और सभी देहियों में भी इसकी हिमायत की गई है ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके और गांव वालों को इससे बचाया जा सके। हाँ जी महाराज, जदों की 26 तरीक तो मतलब 26 मार्च तो ये साड़ा देश दे विच मतलब महामारी आई दी है कोरोना वायरस के बारे च, और साढ़े प्रधानमंत्री होरें भी एक बड़ा बड़ा ऐलान किया है कि हर आदमी जड़ा इहदे कोला बचना चाहिए और इहदे कोला बचने कन्नै कुछ साड़ियां मतलब अपनियां भी जिम्मेवारियां दित्ती दियां। अस साड़ा ग्रां है चक्कूड़ सिंह टांडा बुर्ज ते सारे नूं पता ही है जिहड़ा कोविड-19 कोरोना वायरस जिहड़ा पूरे वर्ल्ड दे विच छाया होया है, तो इसनूं बचाव वास्ते साडे पिंड दी कमेटी अते साडी पंचायत सरपंच साहब ने एक उपराला कीता है कि इत्थे एक नाका लाया जाए, बाहर तो जिहड़ा भी कोई बंदा आंदा उन्होंने रोकिया जाए, कोई जिहड़ा फालतू बंदा है अननोन बंदा जिहड़ा पर्सन है उन्होंने रोकिया जाए और उन्होंने इत्थों असीं वापस कर दिंदे आ। अगर कोई पिंड दा तो उन्होंने आन दिंदे आ, बाहर दे बंदे नूं असीं वापस कर दिंदे आ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मुल्क भर में 14 दिनों से लॉकडाउन जारी है। मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले लोगों और स्टाफ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से रामबन हेडक्वार्टर के मैत्रा इलाके में सभी गलियों और नालों, निजी और सरकारी इमारतों, बैंक, एटीएम और दीगर मकामात को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजर का काम, फॉगिंग का काम चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आज हमने यही स्प्रे जो है वो हम पूरे हर वार्ड्स में, वार्ड के अलावा भी जो म्यूनसिपलिटी के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे भी सैनिटाइजर जो है वो किया जाएगा। हर सड़कों को, हर गलियों को सैनिटाइज किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस जो चल रहा है और हमारे देश में भी इसका असर होने लगा है, इसकी रोकथाम के लिए ये जो स्प्रे किया जाता है और ये जो स्प्रे हो रहा है इससे जो कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि रामबन म्युनिसिपल कमेटी जो है आगे भी ऐसा काम करते रहेगी। कोरोना के मद्देनजर
न्यूयॉर्क में एक जू में मादा टाइगर को हुए कोरोना के बाद जम्मू मांडा डियर पार्क में भी रखे गए जानवरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। महकमे के वेटनरी अफसर के मुताबिक जानवरों की देखभाल के लिए आ रहे वर्कर्स को हर तरह की सहूलत दी जा रही है और उन्हें सभी अहकामात की पासदारी करने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी जानवर को कोई दिक्कत पेश न आए। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जू को सैनिटाइज भी कराया गया है और अगर किसी जानवर को किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो उनकी फौरी तौर पर जांच की जाएगी। संक्रमित था और उसी कारण शायद उसको कोरोना का जो है इन्फेक्शन के उसको जो सिम्टम्स आ रही हैं। तो एज सच हमने जैसे ये कोरोना हमारे इंडिया में शुरू हुआ था तो एज़ पर प्रोटोकॉल हमने 1 महीने पहले ही सारा जू को क्लोज़ कर दिया है। पब्लिक के लिए सब हमारा जू क्लोज़ कर दिया है। जो हमारा स्टाफ है उसको भी ऑलमोस्ट हमने 30% ही कर दिया है। तो अभी आज की डेट में हम सिर्फ उन्हीं वाचर्स को बता रहे हैं जो उनको फीड करने वाले हैं, उनको भी प्रॉपर जो प्रोटोकॉल हमारा जो अभी रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ हमारे इंडिया है उनका जो प्रोटोकॉल आया है तो एज़ पर उन प्रोटोकॉल पे ही हम चल रहे हैं। जितने हमारे वाचर्स हैं वो मास्क और ग्लव्स के बिना हम अंदर उनको अलाउ नहीं करते। जम्मू के रामबन के डीडीसी ने कोरोना से बचाव के लिए आवाम के ताउन की अपील की है। डीडीसी नाजिम जई खान ने कहा है कि इंतजामिया हर मुमकिन कदम उठा रही है। सरकार की तमाम हिदायतों पर मुस्तैदी के साथ अमल किया जा रहा है। किसी भी शख्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इंतजामिया इसका भी पूरा ख्याल रख रहा है। इसेंशियल सामान के स्टॉक जिले में मौजूद है। हर महाज पर हम पूरी तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आवाम का ताउन मांगा है और कहा है कि मिलकर इस मोजी वायरस को शिकस्त दी जाएगी। रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमने जिस तरह पूरे भारत में इस वक्त लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, रामबन में भी लॉकडाउन ऑब्जर्व किया जा रहा है। मैं आज इस माध्यम से आप सबसे फिर अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें। कुछ ही और दिन हैं लॉकडाउन के। अभी तक हमने देखा कि लोगों ने बहुत सहमत दिया हमें और बिल्कुल लॉकडाउन को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। हर जगह पे पूरी वर्ल्ड में इनफैक्ट अप्रिशिएट किया गया है जो ये कदम हमारे देश ने उठाया है। आलमी यौम सेहत के मौके पर सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की जानिब से जम्मू के डोडा के भदरवाह में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भदरवाह के भुब्बा पंचायत में मुनाकिद हुए इस प्रोग्राम में लोगों को कोविड-19 के खतरों से आगाह किया गया है। साथ ही इससे बचने के तरीके भी बताए गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है, इसकी भी अहमियत पर रोशनी डाली गई। देही इलाकों में ज्यादातर लोगों तक बेदारी पैदा की गई है और इसी गरज से मुनाकिद हुए इस प्रोग्राम में आवाम से कहा गया कि वो बाजारों में भीड़ इकट्ठा ना करें, बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। साथ ही सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की जानिब से कैसे मास्क लगाए जाए, सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए, इसे बाकायदा तरबियत करके बताया गया। इस मौके पर गांव की सरपंच ने इस मुश्किल दौर में सीआरपीएफ के गांव में इस तरह के प्रोग्राम का इस्तकबाल किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे का आज का दिन के जरिए एक संदेश भी हमको इनको पहुंचाना है। जो है आज का जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइसिस है कोरोना वायरस की बीमारी से है, कोविड-19 से है। और इसमें से सबसे मतलब अहम जो मैसेज देना है सोशल डिस्टेंसिंग का। मतलब जो है सभी अपना घर में रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। पंचायत वालों को इन्होंने समझाया कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, जो कि आजकल लोगों को सबको पता ही है। और हम सीआरपीएफ जो है इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने यहाँ पे हमारी पंचायत में जो है राशन बनवाई। जिला इंतजामिया के ऑर्डर के बाद दमहाल हांजीपुरा के तहसीलदार ने भी रूसी पेड़ों को काटने के अहकाम जारी किए हैं। वादी के कुछ अजला के जिला सरबराहान ने रूसी पेड़ काटने के अहकाम पहले ही जारी किए थे। वादी के तमाम लोगों पर जोर दिया गया कि सरकारी अहकाम पर सख्ती से अमल करें। तहसीलदार ने कहा है कि जल्द से जल्द इन दरख्तों को काटा जाए, इससे निकलने वाले वायरस से किसी तरह का पैनिक ना पैदा हो। एक ऑर्डर निकाला कि जो रूसी मादा सफ़ेदा है, रशियन पॉपुलर ट्री जो फीमेल वैरायटी है, उनके सीड्स जो हैं वो सीड्स अलॉन्ग विद कॉटन मूव करते हैं। तो उस वबा को रोकने के लिए, क्योंकि आजकल जो कोविड की जो परेशानी है उससे बढ़ सकती है, तो लोगों से आपके माध्यम से और बाकी दूसरे तरीक़ों से हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन वैरायटीज़ जो है फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज जो है इसको जल्द से जल्द प्रूनिंग लूपिंग करे या इनको बिल्कुल जड़ से काटे, ताकि आगे होने वाला जो खतरा जिसका हम हो सकता है आगे वो ना आए।
कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए समाज का हर तबका, हर शोबा और हर हल्का अपना अपना ताउन दे रहा है और इसी फहरिस्त में शामिल है कश्मीरी शायर अतहर बालपोरे। अतहर बालपोरे ने नया कलाम कहे हैं। उन्होंने अपने इस तख्लीक के जरिए पैगाम दिया है कि आवाम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हौसलों की ज़रूरत है। उन्होंने अपने कलाम के जरिए अफवाह ना फैलाने का भी पैगाम दिया है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की ताकीद भी की है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया भर में कोविड-19 ने कोहराम मचा के रखा है, वही दूसरी ओर हमारे समाज में कुछ ऐसे कारकुन आ रहे हैं जो लोगों को कोविड-19 के अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अतहर बालपोरे जो कि कश्मीरी शायर हैं और अपने अशारों की वजह से वो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि असल में कोविड-19 से बचा कैसे जाएगा और इसके खिलाफ एहतियात क्या करना है। जी अतहर बालपोरे साहब, आप ज़रा अपने अशारों की शुरुआत कीजिए। ताज पैगाम हेत आस करोना छुन बम्बास, ताज पैगाम हेत आस करोना छुन बम्बास, एहतियात अत करुन खास करोना छुन बम्बास। माहिरन हुंद छु बोजुन दोन निश दूर रोजुन, माहिरन हुंद छु बोजुन दोन निश दूर रोजुन, त्रेन निश चाल कदम सास करोना छुन बम्बास। दूरी को सलाम कलाम नालमुत छुन करुन ताम, दूरी को सलाम कलाम नाल मुछुन करुन ताम, अवॉइड करुन अथवास करुना छुन बम्बास, अवॉइड करुन अथवास करुना छुन बम्बास। अफवाहबाज शैतान लुक तिमो कर परेशान, अफवाहबाज शैतान लुक तिमो कर परेशान, सिर्फ त्रावान अपुज टास करुना छुन बम्बास। मास गंडन यसस अत सत बंद करें नस, मास गंडन यसस अत सत बंद करें नस, अलामत तफ नजुल सास करोना छुन बम्बास, अलामत तफ नजुल सास करोना छुन बम्बास। अब लोगों को भी समझना चाहिए कि कोविड-19 को अंडर एस्टिमेट करना शायद गलत ही होगा और जो भी हेल्थ एडवाइजरी या जो एक्सपर्ट से उनके लिए एडवाइजरी आती है उन पर अमल करना ही होगा। जी मीडिया के लिए नायब दाऊद, शोपियां। साउथ कश्मीर के शोपियां की तकरीबन 80% आबादी बागवानी और काश्तकारी पर मुनहसर है, लेकिन कोरोना के खतरों और लॉकडाउन की पाबंदियों के सबब काश्तकारों और किसानों को पेस्टिसाइड नहीं मिल पा रहा था। काश्तकारों की इन दिक्कतों को देखते हुए शोपियां के डीडीसी चौधरी मोहम्मद यासीन ने अहम फैसला किया है। उन्होंने किसानों के लिए रोजाना 12 बजे से 2 बजे तक पेस्टिसाइड की दुकानें खोलने की छूट दी है, लेकिन उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो लॉकडाउन की पासदारी करें, तमाम हिदायतों पर अमल करें, दुकानों पर भीड़ न लगाएं। जब से ये शटडाउन अनाउंस हुआ था कोविड-19 का, तब से हमें फिक्र थी कि हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। हमने ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे इनको पासेस दे दिए थे, कर्फ्यू पासेस दे दिए थे, बट लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि काफ़ी लोग डायरेक्टली शॉप्स से ही परचेज करते थे लास्ट मोमेंट पे। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 120 शॉप्स है पूरे विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने इन सबको अब ऑथराइज कर दिया है हर दिन 12 से 2 बजे के बीच खुलने का। और आइडिया ये है क्योंकि ये विलेज लेवल पे ही हैं तो लोग डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉस एनी नाका। मुबारकबाद देता हूँ कि जिसने इस अवलीन फुर्सत में यहाँ की जितने भी मालिकान बागात है, एग्रीकल्चर के मुंसलिक है, हॉर्टिकल्चर के मुंसलिक है, वो घर घर जाकर दवाई की खातिर तरस रहे थे क्योंकि हमारा जितनी भी इकॉनमी हमारी है ये इसी पर मुनहसर है। और उसने ये देखकर एक ऐसा फैसला लिया जो बर वक्त फैसला लेना ज़रूरी था। अगर ये नहीं लेता तो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो ऑलरेडी रोब ज़वाल की तरफ जा रही है, इसको आज के डेट में अगर ये नहीं ऑर्डर निकालता होता तो ये इंडस्ट्री ख़त्म होने को तैयार थी। श्रीनगर में उन खानदानों के लोगों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया जिनके घरों के लोग या तलबा राजस्थान में पिछले 15 दिनों से रुके हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके अजीजों ने 14 दिन के क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी कर ली है, फिर भी उन्हें कश्मीर नहीं लाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके खानदान के लोग परेशानी में पड़ गए हैं। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके घर वालों को कश्मीर लाया जाए। इनमें से ज़्यादातर तलबा हैं कि उनके जो वालिदैन हैं वो परेशान हैं।
डिप्रेस हो गए, उसको जल्दी ले आओ प्लीज। आपको जितने पैसे की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कीमत पर कुछ भी करो, आप उनको वापस ले आओ। वो कुछ नहीं खाता है, हम भी कुछ नहीं खाते, हम इतने डिप्रेस हो गए, हम सारी रात दिन बस इसी बात पर है। दूसरा क्वारंटीन भी उनका बराबर हो गया है वहाँ, वो बात भी नहीं कर रहा है फोन भी। आप खुद सोचो मुझ पर क्या गुजरती होगी, आप खुद सोचो। मेरे बेटे को प्लीज। शोपियां जिले के सभी चिनार के दरख्तों को काटने के सबब डीडीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन के अहकामात पर इस ताल्लुक से आज अपने अपने इलाकों में चिनार के दरख्तों की कटाई शुरू कर दी गई है। डीसी ने कहा है कि हम इस मुहिम को उसके अंजाम तक ले जा रहे हैं, हालांकि आम आवाम से ताउन की अपील की गई है। दरअसल चिनार के दरख्त को इंसान के लिए खतरनाक माना जाता है। कोरोना वायरस के खतरे के सबब लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आम आवाम को शामिल करने के लिए डीडीसी रामबन नाजिम जय खान ने आज rambansahयोग.com नाम का ऐप लॉन्च किया है। डीडीसी रामबन नाजिम जय खान ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए यह पहल की गई है। डीडीसी ने कहा कि यह ऐप NIC रामबन की मदद से 2 दिनों के अंदर तैयार किया गया है और यकीनन जरूरतमंद लोगों, इंतजामिया और वॉलंटियर के बीच ये पुल का काम करेगा। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसका आज 14वां दिन रहा और इस दौरान मजदूरों को होने वाली परेशानियों से बचाने की खातिर बीजेपी के लीडरान की जानिब से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए और साथ ही उनको खाना भी तकसीम किया गया। ठीक है ना, अर्शिद यहाँ पे बैठे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।